नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में। शास्त्रों में भी इसे बहुत ही उत्तम श्रेणी का पर्व माना गया है और ये आने वाली 12 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु ज्ञान का साधन भी है। गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। आप देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने घर के अंदर अपने माता पिताओं से सारी की सारी चीज़ें सीखता है। अगर वो संयुक्त परिवार में रहता है तो वो सभी चीज़ें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से, ये सारी बातें ज्ञान के रूप में वो लेता है। तो उस टाइम उसके गुरु बनते हैं उसके परिवारजन, उसके माता पिता, उसके दादा दादी। वो उसको जीवन के बारे में सब कुछ समझाते हैं कि जीवन किस प्रकार से आगे चलता है, किस प्रकार से तुम बड़े होते हो, उसी के साथ साथ तुम्हारा ज्ञान भी चलता है। और वो बड़े होते होते उनसे वो ज्ञान अर्जित करता है। हर घरवाला, हर माँ बाप यही चाहेगा कि उसका बच्चा बड़ा होकर के एक ज्ञानवान, गुणवान बच्चा बने, गुणवान व्यक्ति बने, नाम करे, देश में, दुनिया में शोहरत हासिल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मतलब ये सब कुछ चीज़ें एक बच्चा चाहता है, एक माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। तो गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु ज्ञान का साधन भी है। इसीलिए गुरु की पूजा भगवान से पहले मानी गई है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि गुरु की पूजा आप भगवान से पहले करो। आप ये मान्यता है, इसीलिए हम लोग गुरु की पूजा करते हैं और वह हमेशा हमेशा आदरणीय रहते हैं। जब बच्चा बड़ा होकर के स्कूल में प्रवेश लेता है, स्कूल में दाखिला लेता है, तब उसके गुरु बनते हैं उसके टीचर्स, उसके अध्यापक। वो उसको ज़िंदगी के बारे में चलना, लिखना, उठना, बैठना, हर चीज़ सिखाते हैं। जब वो बड़ा होता है बच्चा, उसको जब समझने लायक हो जाता है, तब वो गुरु से ज्ञान अर्जित करने लगता है। वो समझता है कि मेरा जो ज्ञान है वो गुरु के द्वारा ही हमें मिल सकता है। तब वो जा कर के अपनी एजुकेशन पूरी करता है, वो ग्रेजुएट होता है या और भी कोई प्रोफेशनल डिग्री लेता है। तत्पश्चात उसको बड़ा होकर के उसको एक उम्र के बाद भी उसको एक आवश्यकता रहती है गुरु की। तत्पश्चात भी आपको एक समझदार व्यक्ति जो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ को समझ करके उसके बारे में समझा सके, उसका आपको चयन करना चाहिए गुरु के रूप में। गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए आपसे। आप गुरु का ज्ञान उन्हीं से ले सकते हैं। आप गुरु का चयन करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है इस संसार के अंदर, आपके आजू बाजू में हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो चयन करके आप अपने आप को गुरु के सानिध्य में जाने के लायक बनाना चाहिए आपको। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा के सामने वो प्रैक्टिस करके वो बहुत ही बड़ा धनुर्धर बना था, क्योंकि वह एक निम्न जाति का था, इसलिए उसके गुरु ने उसको सिखाया नहीं। इसीलिए उसने गुरु की प्रतिमा बना करके उसके सामने उन्होंने प्रैक्टिस की। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके वो एक बहुत ही बड़ा धनुर्धर बना। और जब वो गुरु के पास गया तो गुरु ने उससे यही पूछा कि जब मैंने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तूने कहाँ से सीख लिया? तो उसने यह कहा गुरु से, हे गुरुजी, मैंने आपकी प्रतिमा बना करके अपने दिमाग में उतार लिया और आपसे ही हमेशा अपने मन में सवाल करता रहा कि ये सही है या ये गलत है। तब अपने आप से ही, अंतरात्मा से ही आवाज़ आती रही, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। तो वो आप ही थे मेरे अंतरात्मा के अंदर गुरु बन करके। आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा सद्बुद्धि दी, मुझे ज्ञान दिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। तब गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। तब एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे हाथ के हाथ उसको अंगूठा काट करके उनको दे दिया। उसने एक क्षण भी नहीं सोचा कि मेरा अंगूठा जाने से मैं धनुष चला ही नहीं पाऊंगा, मैं धनुर्धर रह ही नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये अपनी गुरु दक्षिणा में ये कार्य कर दिया उसने। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसीलिए मैं आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको प्रयोग बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन सवेरे उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, अगर वो विद्यार्थी है या बिजनेस में उसको सफलता नहीं मिल रही है या फिर कोई वैवाहिक जीवन जीने की लालसा लिए बैठे हुए हैं, जिनको विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने विवाह
फटाफट करवाने के लिए, जल्द विवाह करवाने के लिए यह प्रयास कर सकते हैं। बिजनेस वाले जिनको बिजनेस में घाटा हो रहा है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, वे व्यक्ति भी इस प्रयास में, इस प्रयोग में शामिल हो सकते हैं और आने वाले समय को और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। सबसे पहले सवेरे सवेरे गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके आपको अपने पूजा कक्ष में बैठना है और सामने आपको अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करनी है। उनको फूल माला से उनको पहनाना है और साथ ही साथ घी का दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना करनी है और जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं, वो आप गुरु से प्रार्थना करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अपने गुरु से प्रार्थना करके वो ज्ञान ले सकता है। इसी प्रकार से जिसके जीवन में जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, वह व्यक्ति शीघ्र विवाह बाधा निवारण यंत्र को स्थापित करके वह पूजा अर्चना करके अपने गुरु के सामने यह रख करके और ये प्रार्थना करे कि भाई मेरा विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए, तो ये चीज़ें कर सकता है। बिजनेस वाला सर्व कार्य सिद्धि यंत्र को स्थापित करके अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जीवन में आगे ले जा सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपका। उस दिन ये आप कार्य करके अपने गुरु के सानिध्य में रह करके आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि गुरु के बिना जीवन में मोक्ष ही नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है और इसको आप सोच समझ के उस दिन को आप गुरु के सानिध्य में आप व्यतीत कीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप गुरुदेव तरुण सागर जी से अपने भविष्य संबंधी जानकारी जैसे नौकरी, विवाह मिलान, विवाह संबंधी परेशानी, ग्रह क्लेश, वास्तु संबंधी सलाह व उनसे संबंधित उपायों के लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र: अगर आप गुरुदेव तरुण सागर जी से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा पाने में असक्षम हैं, तो आप टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़कर अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। साथ ही अगर आप निम्न शहरों में रहते हैं और गुरुदेव जी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए इन नंबर पर संपर्क करें। आप गुरुदेव जी से शुद्ध व अभिमंत्रित रत्न, कवच, यंत्र, रुद्राक्ष, वास्तु पिरामिड, पारद निर्मित ज्योतिष सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें। भाई बहन के पावन पर्व रक्षा बंधन पर गुरुदेव तरुण सागर जी लेकर आए हैं आपके भाइयों की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित एक अनुपम सौगात, जिसमें आपको मिलेगा लघु नारियल। इस लघु नारियल को उपहार स्वरूप देने से आपके भाई को जीवन भर अपार धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। साथ ही इस बॉक्स में मौजूद है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, जिससे आपके भाई के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के सिरे चढ़ने लगेंगे। लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, इसको रखने से आपके भाई की आमदनी और व्यापार में वृद्धि होगी। स्फटिक माला, जिसके जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और क्रोध भी शांत होता है। रक्षा धागा, दिव्य मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित यह धागा आपके भाई के सभी कष्टों को दूर करने में कारगर साबित होगा। साथ ही आपको मिलेगा इस बॉक्स में चमत्कारी कुमकुम और पूजन विधि। तो देर ना करें, अपने भाई की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को ये चमत्कारी सौगात भेंट करें। घर बैठे मंगवाने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है ज्योतिष एवं वास्तु शक्ति केंद्र 3 साकेत कॉलोनी, होटल अजीत मेंशन, 532 सर्किल, जोधपुर राजस्थान 342001। फोन नंबर। गुरुदेव तरुण सागर जी आगामी 26 व 27 जुलाई को दिल्ली में मौजूद रहेंगे। मिलने के लिए